दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी आमिर नाम के एक शख्स की गई और ये वही आमिर है जिसने फरीदाबाद के रॉयल शोरूम से वो i20 गाड़ी खरीदी थी। ना सिर्फ वो i20 गाड़ी खरीदी बल्कि रिसीव करते हुए इस गाड़ी की तमाम वीडियो हम अपने दर्शकों को पहले ही दिखा चुके हैं। आमिर को एनआईए ने गिरफ्तार किया। आमिर की गिरफ्तारी के अलावा 73 लोगों से अभी तक एनआईए इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि दिल्ली लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। आमिर को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की टीम सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची, जहां पर आमिर को कोर्ट के अंदर पेश किया गया। तकरीबन 35 मिनट तक जो एक तरीके से प्रोसीडिंग है कोर्ट के अंदर चली। बंद कमरे में एनआईए की कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चली, जिसमें जज मौजूद थे, आमिर मौजूद था, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन टीम मौजूद थी और इसके अलावा लॉयर्स मौजूद थे। इन कैमरा ये प्रोसीडिंग जो है वो पटियाला हाउस के अंदर एनआईए कोर्ट के अंदर जो है वो की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, एनआईए ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में एनआईए कोर्ट को जानकारी दी। दिल्ली के लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उस मामले में अभी तक एनआईए के पास क्या कुछ सबूत मिले हैं, उन सबूतों के बारे में एनआईए ने जानकारी दी। एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में एनआईए ने तैयार किया और इस रिमांड नोट में एनआईए ने बताया कि आमिर की कस्टडी एनआईए को मिलनी चाहिए और उसके पीछे कई ग्राउंड्स भी दिए गए। एनआईए ने बताया कि लाल किले के बाहर जो गाड़ी के अंदर धमाका हुआ, जिस गाड़ी को डॉक्टर उमर चला रहे थे, दरअसल वो एक सुसाइड बॉम्बर था, एक फिदाइन हमला इसको हम बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन वो i20 गाड़ी आमिर के नाम से खरीदी गई थी और फरीदाबाद के एक शोरूम से जो गाड़ी है वो खरीदी गई। इस गाड़ी को खरीदने के लिए आमिर के ही डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया। आमिर से दरअसल एनआईए ये पूछताछ करना चाहती है कि उसने i20 गाड़ी अपने नाम पर क्यों खरीदी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि आमिर जब गाड़ी लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचा तो उसके साथ उमर भी मौजूद था। एनआईए ने कोर्ट के अंदर कुछ सीसीटीवी कैमरे भी सबमिट किए हैं, जिनकी फुटेज अब एनआईए कोर्ट में बताई गई और दिखाई भी गई और उसमें ये बताया गया कि फरीदाबाद से जब वो गाड़ी ली गई उसके बाद ये गाड़ी आमिर और उमर और एक तीसरा शख्स जो कि डॉक्टर मुजम्मिल बताया जा रहा है, वो फरीदाबाद सेक्टर 37 के एक पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं, वहां पर पॉल्यूशन चेक कराते हैं। एक ये सीसीटीवी भी कोर्ट में दिखाया गया और बताया गया कि ये गाड़ी 29 तारीख को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है, पार्क हो जाती है और 30 तारीख को अल फलाह यूनिवर्सिटी से दोपहर को बाहर भी निकलती है। आमिर को अलग अलग लोकेशंस पर ले जाना चाहती है एनआईए ने अपने रिमांड नोट में ये बताया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके अलावा दिल्ली में ये लोग कहाँ गए, वेस्टर्न यूपी में ये लोग कहाँ गए, ये सभी लोकेशंस का जिक्र किया गया और इन लोकेशंस पर ज़रूरत पड़े तो आमिर को लेकर भी जाना है। साथ ही एनआईए आमिर से ये भी पूछना चाहती है कि आखिरकार इस पूरे मॉड्यूल के बारे में आमिर क्या जानता है, क्या सिर्फ i20 गाड़ी ली गई या उसके अलावा कुछ और गाड़ियां भी है जो कि इसी तरीके से किसी और के डॉक्यूमेंटेशन पर ली गई हो। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में अगर आमिर पहुंचा तो वहां पर किन लोगों से मिला, किन से उसकी बातचीत हुई, ये तमाम ऐसे इन्वेस्टिगेशन के पहलू है जो कि आमिर की कस्टडी मिलने के बाद ही साफ हो पाएंगे। यही कारण है कि तमाम दलीलें सुनने के बाद एनआईए कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा है। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच में आमिर को एनआईए की जो टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट लेकर आई थी। एक बख्तरबंद गाड़ी थी जिसको पुलिसकर्मी एस्कॉर्ट कर रहे थे। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और अंदर भी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। कोर्ट में ले जाते वक्त आमिर के फेस को पूरे तरीके से कवर जो है वो किया गया था, तो सुरक्षा के लिहाज से भी एनआईए की जो टीम है पूरा प्रिकॉशन बरतती हुई नजर आई। लेकिन अब 10 दिन की एनआईए कस्टडी में इस समय आमिर मौजूद है। एनआईए अब आमिर से हर पहलू पर इन्वेस्टिगेट करेगी। वाइट कॉलर टेररिज्म के बारे में वो क्या कुछ जानता है, उमर से किस तरीके से संपर्क में आया, दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, यूपी, उत्तराखंड किन किन जगहों पर वो गया और किस तरीके का प्लान था कि क्या सिर्फ लाल किले को टारगेट करना था या इसके अलावा कुछ और लोकेशन जो है उसकी भी रैकी की गई थी। गाड़ियाँ कितनी थी, लाल इको स्पोर्ट और जो दूसरी गाड़ी थी ब्रेजा गाड़ी, उसके अलावा भी कुछ और गाड़ियां खरीदी गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस 10 दिन की कस्टडी में आमिर से उगलवाते हुए एनआईए के अधिकारी नजर आएंगे और यही कारण है कि एनआईए अभी तक 73 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज कर चुकी है और आगे भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो करती हुई नजर आ रही है। विजय इरफान के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।